ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझे और विष्णु को लगातार लड़ते हुए देखकर प्रलयकालीन प्रज्वलित बड़वाग्नि के समान शिवजी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। अब मैं उनके बारे में क्या कहूं। उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय विष्णु बहुत डर गए और आश्चर्यचकित होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्रह्मन, यह तेज यहां कहां से आ पहुंचा? अब हम दोनों को यही ठीक है कि हम इस तेज के आदि और अनंत को जरा देख आएं। हम दोनों में से जो भी इसके शुरुआत और अंत को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी मान लिया जाएगा। मुझे तो लग रहा है इसकी कोई शुरुआत और कोई अंत है ही नहीं। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, विष्णु की यह बात मैंने मान ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार में किया जाता है वो कभी पूरा नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को छोड़ नहीं देता, तब तक उसका कोई भी काम सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरे और विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य सुबह और शाम हाथ पांव धोकर ध्यान करेगा, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य और परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होगी। तो हे नारद, मैं और विष्णु 1000 साल तक उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, लेकिन हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता न चला। तब हम निराश होकर अपनी अपनी जगहों पर लौट आए। लेकिन तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से हम चले थे वह हमें बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। फिर हमें 1000 साल अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमसे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों लोग योग साधना करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस तरह कहना शुरू किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न कर्ता मान लिया। अब हम अभिमान को त्याग करके आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपने दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस तरह स्तुति कर रहे थे, उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, लेकिन हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमने दंडवत करते हुए दोबारा यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर आप दर्शन दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना वो स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। उसके बाद प्रणव यानी कि ओमकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी नहीं समझ पाए। कुछ देर बाद जब उस प्रणव के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूल पाणि प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि इस प्रणव के जो अकार, उकार तथा मकार अक्षर हैं, उसके नाद तथा बिंदु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर मतलब अकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार
उस ज्योति का मध्य है जो आधि मात्रा नाद स्वरूप है। वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है जो बिंदु है। वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है कि आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। उसी को वृक्षातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है। वो कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म से लेकर सभी जीव और वस्तुएं उसमें स्थित रहती हैं। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद और 18 पुराण भी उसी में विद्यमान हैं। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव रूप कहते हैं। वे शिव जी अपने दाहिने अंग आकार द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और बाएं अंग उकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव रूप शिव के हृदय में जो मकार है, उससे प्रलय पैदा होती है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर सजा हुआ है। इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिव जी का जो शरीर है, उसका स्मरण करने से ही अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। मैंने और विष्णु ने सदाशिव का जब यह प्रणव स्वरूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हम दोनों ने ही उनकी बहुत देर तक स्तुति की।